अगर रशिया आज Su-57 जेट आधे रेट पे भी दे दे तो इंडियन एयरफोर्स उसको टच नहीं करेगी। आई टेल यू व्हाई। ये बात सुनकर आप शॉक हो जाओगे, लेकिन एक टाइम पर हम Su-57 के पार्टनर थे। इंडिया ने इसकी रिसर्च में हजारों करोड़ रुपए बर्न किए थे। प्रोग्राम का नाम था FGFA प्रोग्राम। लेकिन जब IAF को पता चला कि रशियन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे हैं और इंजन में दम नहीं है, तो हमने 2018 में इस प्रोग्राम से बैकआउट कर लिया था। इस जेट को लोग 5th जनरेशन बोलते हैं, लेकिन इसका स्टेल्थ इजीली पकड़ा जा सकता है। एक F-35 जेट रडार में एक गोल्फ बॉल जैसा दिखता है, लेकिन Su-57 एक पूरी कार जैसा विजिबल होता है। ये स्टेल्थ कम और दुश्मन के लिए टारगेट प्रैक्टिस ज्यादा है। और रशिया की सप्लाई चेन पूरी तरह ब्रोकन है। यूक्रेन वॉर की वजह से वो अपने खुद के स्पेयर पार्ट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो वो इंडिया को 114 जेट्स और अगले 40 साल तक सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे? रशिया के पास खुद के लिए मुश्किल से 20-25 एक्टिव Su-57 है। इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल। प्लस जियोपॉलिटिक्स। Su-57 खरीदना मतलब वेस्ट के हैवी सैंक्शंस को इनवाइट करना। इस एक डील के चक्कर में हम अपनी पूरी इकोनॉमी और ग्लोबल बैंकिंग एक्सेस को रिस्क नहीं कर सकते हैं। इंडिया ने Su-57 को रिजेक्ट किया है क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। राफेल एक ओमनी रोल बीस्ट है। डॉग फाइट हो, बॉम्बिंग हो, न्यूक्लियर डिलीवरी हो, ये अकेला जेट सब संभाल लेता है। हिमालयाज की ठंड हो या थार डेजर्ट की गर्मी, राफेल इज बैटल प्रूवन। रशिया का जेट अभी भी टेस्टिंग में है और इंडिया को 2 फ्रंट वॉर का इमीडिएट खतरा है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स राफेल प्रेफर कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अपना खुद का 5th जेन फाइटर AMCA बना रहा है। अगर अभी Su-57 खरीद लिया तो AMCA बजट और फ्यूचर दोनों खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये एक सही फैसला है? और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।